Assalamualaikum friends, I'm Abdul Khalid. In last lecture we have learned about the introduction, experience, and accounting and auditing definition. But today we will more talk about the auditing definition and types of audit report. Okay friends, let's go to the definition of audit. जी फ्रेंड्स, audit definition में हमने ये पढ़ा था कि audit is an independent examination of financial statements that enables an auditor to form or express an opinion that whether the financial statements are giving the true and fair view of the activities of the entity or not. जी फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट की डेफिनेशन दरअसल ये है कि एक जो है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो एक ऑडिटर को इनेबल करती हैं, एक्टिव करती हैं कि वो फॉर्म करे या एक्सप्रेस करे एक ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं एक्टिविटीज़ का या नहीं। ये ऑडिट का डेफिनेशन है। और आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे। जी, टाइप्स ऑफ ऑडिट। जी फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मखसूस हैं वो 3 ही हैं। पहले नंबर पे फाइनेंशियल ऑडिट है, सेकंड नंबर पे ऑपरेशनल ऑडिट है और थर्ड नंबर पे कंप्लायंस ऑडिट है। जी फ्रेंड्स, पहले नंबर पे फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं, और सेकंड नंबर पे ऑपरेशनल ऑडिट है और थर्ड नंबर पे जो है वो कंप्लायंस ऑडिट है। जी फ्रेंड्स, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। जी फ्रेंड्स, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है। और फाइनेंशियल ऑडिट में जो होता है वो फाइनेंशियल ऑडिट में ये होता है कि जो कंपनी की या जो फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम लोग जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। और इसलिए उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं, क्योंकि वो बाहर से कोई अपॉइंटमेंट किया हुआ बंदा उसकी ऑडिट करता है, और जो चार्टेड अकाउंटेंट हो और जिसकी QCR क्वालिटी रिव्यू कंट्रोल, जो ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो उनको QCR देता है, क्वालिटी रिव्यू कंट्रोल रैंकिंग होती है वो देता है, वो उसकी ऑडिटर की रैंकिंग हो और चार्टेड अकाउंटेंट हो तो वो ही जो है पब्लिक कंपनी या सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी या वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा हो उसकी ऑडिट कर सकता है। अदरवाइज़ जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है तो उसका ऑडिट जो है वो IC में कर सकता है। ठीक है, जिसका IC में किया हो वो भी ऑडिट कर सकता है उसका। अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में फ्रेंड्स हमने 4 किस्म की स्टेटमेंट्स पढ़ी है जिनका ऑडिट होता है। सबसे पहले तो मैं टाइप्स ऑफ ऑडिट में फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ ऑडिट में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया फाइनेंशियल
ऑडिट, सेकंड में पढ़ाया ऑपरेशनल ऑडिट और थर्ड में पढ़ाया कंप्लायंस ऑडिट। तो सबसे पहले हम जो है फाइनेंशियल ऑडिट की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ऑडिट में जो होता है कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके साथ जो भी नोट्स होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल ऑडिट में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो है ऑपरेशनल ऑडिट है। और ऑपरेशनल ऑडिट में जो है कंपनी के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है वो, जो भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, जो भी कंपनी काम करती है उसका ऑडिट होता है और वो इंटरनल बंदा ही करता है। यानी कंपनी किसी मैनेजर को या किसी भी सीनियर ऑफिसर को अथॉरिटी देती है कि वो ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो कंपनी का करे कि कंपनी के ऑपरेशंस से जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कंप्लायंस ऑडिट की। तो कंप्लायंस ऑडिट में वो होता है जो कंपनी एक काम करने का तरीका जो बताती है, जैसे कि उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के ऑर्डिनेंस के मुताबिक। कंपनी का जो ऑर्डिनेंस है जो आपने पढ़ा होगा 1984 में दिया था, उस रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कंप्लायंस जो होता है, कंप्लायंस ऑडिट, वो भी एक कंपनी बंदाई अथॉरिटी उनको देती है, अथॉराइज़ करती है कि वो कंपनी में जाके ये देखे कि उनके कंपनी के जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 उन पे अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये 3 ऑडिट टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। पहला नंबर था फाइनेंशियल ऑडिट, सेकंड नंबर था ऑपरेशनल ऑडिट और थर्ड नंबर था कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग इंशाल्लाह ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और फ्रेंड्स, मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।